जम्मू कश्मीर के लिए 24 अप्रैल का दिन ऐतिहासिक रहा, क्योंकि उस दिन देश के मस्तक जम्मू कश्मीर को वो सब मिला जिसकी बरसों से प्रतीक्षा थी। जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद से ये पहला मौका था जब प्रधानमंत्री ने इस राज्य में अपना पहला संबोधन दिया और साथ ही अरबों की विकास योजना का उद्घाटन भी किया। इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि आखिर भारत कश्मीर घाटी में ऐसी कौन सी परियोजना पर काम शुरू कर रहा है जिससे पाकिस्तान के पेट में दर्द उठ रहा है। अपने इस रिपोर्ट में चर्चा उसी पर विस्तार से करेंगे। जम्मू कश्मीर के लोगों को पर्याप्त बिजली मिले और वो अंधेरे से प्रकाश की ओर अग्रसर हो सके, इसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने वहां के लोगों को कई योजनाओं की सौगात दी। यानी कि जम्मू कश्मीर के विकास के जो वादे पीएम नरेंद्र मोदी ने घाटी की जनता से किए थे, उसकी नींव उन्होंने वहां खुद जाकर रख दी। लेकिन अंधेरे में रहने के आदी हो चुके पाकिस्तान को भारत की ये योजनाएं हजम नहीं हो रही हैं, या कहें कि उसको डर सता रहा है, जिसके बाद पाकिस्तान की झुंझलाहट सामने दिखाई पड़ रही है। चिनाब नदी पर रतले और क्वार पन बिजली बनने की योजना को भारत की चाल बता रहा है। बिजली परियोजना को 1960 में हुए सिंधु जल संधि का उल्लंघन बता रहा है। जम्मू कश्मीर में विभिन्न प्रकार की योजनाओं के साथ हो रहे विकास को भारत की चाल बताने वाले पाकिस्तान की इस झुंझलाहट को अगर डर का नाम दें तो गलत नहीं होगा। उसको ये भी लग रहा है कि कश्मीर में जिस तरह विकास की बयार बह रही है, वो उसके भारत विरोधी दुष्प्रचार की हवा ना निकाल दे। उसको ये भी डर सता रहा है कि अगर भारत इसी तरह विकास की योजनाओं को घाटी में पहुंचाता रहा तो कश्मीर के युवाओं को कौन से सपने दिखाकर वो बहकाएगा। जिन योजनाओं को लेकर पाकिस्तान इतना तिल मिला रहा है, अब जरा उनके बारे में भी जान लेते हैं। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत की। पीएम मोदी ने रतले और क्वार जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी। किश्तवाड़ में चिनाब नदी पर करीब 5,300 करोड़ रुपए की लागत से 850 मेगावाट की परियोजना और उसी नदी पर 4,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जाएगा। इन परियोजनाओं को फरवरी 2026 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से जम्मू कश्मीर बिजली क्षेत्र में आधिक्य बन जाएगा। रतले व क्वार जल विद्युत परियोजनाओं के शुरू होने से जम्मू कश्मीर में स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इन योजनाओं के शुरू होने से जम्मू कश्मीर को मुफ्त बिजली मिलने के साथ आमदनी भी होगी। रतले परियोजनाओं में करीब 4,000 स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। रतले जल विद्युत परियोजना से पहले साल जम्मू कश्मीर को कुल उत्पादन की 1% बिजली मुफ्त मिलेगी। हर साल मुफ्त बिजली का 1% बढ़ेगा और 12 सालों में 12% तक अधिकतम मुफ्त बिजली मिलेगी। इस परियोजना से अगले 40 सालों में जम्मू कश्मीर को पानी इस्तेमाल के शुल्क के रूप में 9,581 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होगी। इन दोनों परियोजनाओं का निर्माण सिंधु जल संधि 1960 के तहत किया जा रहा है। चिनाब नदी पर बन रही ये दोनों परियोजनाएं सालों से लटकी पड़ी थी। इन परियोजनाओं के शुरू होने से भारत जल संधि के तहत भारत अपने हिस्से के 93-94% पानी का उपयोग करता है, जबकि बाकी का पानी बहकर पाकिस्तान चला जाता है। पाकिस्तान को यही डर सता रहा है कि इन योजनाओं के कारण बचे हुए पानी पर भी भारत अंकुश लगा देगा, जिससे वो बूंद बूंद पानी को तरसेगा और उसकी शिकायत सुनने वाला कोई नहीं होगा। तो चलिए हम आपको 1960 में हुए सिंधु जल समझौते के बारे में जानकारी देते हैं, जिसकी दुहाई बार बार पाकिस्तान दे रहा है। सिंधु जल समझौता 1960। आजादी के तुरंत बाद 4 मई 1948 को एक समझौता हुआ था, जिसमें यह कहा गया था कि एक सालाना भुगतान के बदले भारत पर्याप्त जल पाकिस्तान को देगा। 1960 में विश्व बैंक के हस्तक्षेप से दोनों देशों के बीच समझौता हुआ था। इस समझौते पर 19 सितंबर 1960 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान के हस्ताक्षर किए थे। समझौते के तहत सिंधु बेसिन से बहकर आने वाली सभी 6 नदियों के जल वितरण के लिए दोनों देशों में समझौता किया गया था। 6 नदियों में से 3 नदियां झेलम, चिनाब, सिंधु के जल के ज्यादातर हिस्से का अधिकार पाकिस्तान को और भारत को पूर्वी हिस्से वाली 3 नदियों रावी, ब्यास और सतलज के ज्यादा जल का अधिकार दिया गया। सिंधु जल समझौते के तहत भारत को सिंधु बेसिन की नदियों का 20% जबकि पाकिस्तान को 80% हिस्सा मिलता है।
भारत सिंधु जल समझौते के तहत मिले अपने हिस्से का 93 से 94% का इस्तेमाल कर लेता है और बाकी पानी छोड़ देना पड़ता है, जो बहकर पाकिस्तान चला जाता है। चिनाब नदी पर शुरू हुई ये परियोजनाएं जम्मू कश्मीर में नया उजाला लेकर आएंगी, जो आशाओं का होगा, जो विकास का होगा और जो कश्मीर के युवाओं के उज्जवल भविष्य के सपने को साकार करने वाला होगा। पाकिस्तान भले ही इन योजनाओं पर सवाल खड़ा कर रहा हो, लेकिन उसके कहने से भारत की सेहत पर तो कम से कम कोई फर्क नहीं पड़ता।